So, hello everyone. In this video tutorial, I'm going to show you how to add min length, max length and pattern validation in your Angular form. So, लास्ट वीडियो में हमने रिक्वायर्ड वैलिडेशन और ये सबमिट बटन को डिसेबल करना और कैसे हम किसी भी फील्ड को वैलिडेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देखी थी। तो आज हम उसी वैलिडेशन को क्या है अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने रिक्वायर्ड वैलिडेशन HTML5 का रिक्वायर्ड वैलिडेटर का लास्ट टाइम में यूज़ करा था, ऐसे ही हमारे पास कुछ और वैलिडेशंस रहते हैं जैसे मिन लेंथ, मैक्स लेंथ। तो उनका यूज़ करके हम इसको और अच्छे तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मिन लेंथ रहता है, यहाँ पर ये मिन लेंथ है। अब मैं इसकी वैल्यू क्या दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ। मतलब इसका सिंपल ये है कि कोई भी अगर यूज़र 3 से कम वैल्यू मेरी फील्ड के अंदर देगा तो वो क्या है, ये वैलिडेशन मेरा वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, यूज़ में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैक्स लेंथ वैलिडेशन में लगा देता हूँ, जिसकी वैल्यू क्या दे देता हूँ मैं, 5 दे देता हूँ। मतलब 5 से ज़्यादा वैल्यू का कोई यूज़र कुछ भी चीज़ नहीं दे पाए मेरे इस फील्ड के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं पैटर्न वैलिडेशन दे देता हूँ, यहाँ पर पैटर्न वैलिडेशन लगा देता हूँ। पैटर्न वैलिडेशन की वैल्यू मैं क्या दे देता हूँ, यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ ऑरेंज। मतलब ऑरेंज के अलावा और कुछ वैल्यू यहाँ पर क्या है, वैलिड नहीं है इस फील्ड के अंदर। ये जो टाइटल फील्ड है इसके अंदर ऑरेंज नाम की, ऑरेंज के अलावा और कोई भी वैल्यू यहाँ पर वैलिड ना होगी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ना देखी तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने एक फॉर्म कैसे इंप्लीमेंट करा था और इसके अंदर अपन ने क्या क्या प्रोसेस करी थी। तो लास्ट टाइम अपन ने क्या देखा था कि मेरे पास टाइटल मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके अंदर क्या है, टच्ड प्रॉपर्टीज़ थी। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी फील्ड को, पर्टिकुलर फील्ड को, जैसे ये फील्ड है इसको मुझे वैलिडेट करना है तो सबसे पहले मुझे फॉर्म कंट्रोल क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्री डिफाइंस प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जिसका यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी फील्ड को वैलिडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें एक प्रॉपर्टी क्या टच्ड है और एक इनवैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली कंडीशन मैंने ये दी हुई कि अगर टाइटल फील्ड मेरी ये, मतलब ये फील्ड मेरी टच हुई हो, कोई भी यूज़र आके उसमें टच करें, ठीक है, टच करें और इनवैलिड हो, कोई वैल्यू ना दें, तो उसके बाद मैं क्या मैसेज शो कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि लास्ट वीडियो में मेरे पास सिर्फ एक ही वैलिडेटर मैंने अप्लाई करा था, वो था रिक्वायर्ड। बट अब मेरे पास 3 और वैलिडेटर हैं, मिन लेंथ है, मैक्स लेंथ है और पैटर्न वैलिडेशन है। मैक्स लेंथ तो कुछ ज़रूरत नहीं है मैसेज शो कराने के लिए, मिन लेंथ और पैटर्न वैल्यू की तो वैल्यू अपन को शो करानी पड़ेगी मैसेज। तो वो सिंपली मैं कैसे कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और डिव दे देता हूँ एक, ये तो मैं कंडीशन रहने देता हूँ टच और इनवैलिड फील्ड की। उसके बाद मैं एक और डिव दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिंपली मैंने एक और डिव दे दिया और यहाँ पर अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि ngF डायरेक्टिव का मैं यूज़ करता हूँ। मैं सिंपल कंडीशन लगाता हूँ कि टाइटल के अंदर मेरे पास क्या है, एक एरर्स नाम की फील्ड है। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद इस वीडियो के अंदर, ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है, उसको कैसे मैंने एक्सेस करा। और उसके अंदर ही मेरा पास क्या है, रिक्वायर्ड वैलिडेटर है। ठीक है, ये है, ये प्रॉपर्टीज़ है मेरी। अगर ये हो मेरे पास तो क्या है, मैं मैसेज शो करा रहा हूँ टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। टाइटल FILD, सॉरी, टाइटल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यही कंडीशन में क्या दे देता हूँ, यही ngF का मैं यूज़ कर लेता हूँ। एक और डिम में लगा देता हूँ। 3 वैलिडेशन मुझे यहाँ पर लगाना है, एक रिक्वायर्ड, एक मिन लेंथ और एक पैटर्न वैलिडेशन मुझे लगाना है। तो मैं इसको सिंपली Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, तो अब मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पर रिक्वायर्ड की जगह मैंने कौन सा वैलिडेशन लगाया था, मिन लेंथ। तो मिन लेंथ का मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैसेज करा देता हूँ मैं, शुड बी मोर देन मोर देन 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं इस प्रॉपर्टी को आपको कैसे, इस प्रॉपर्टी के मैंने एक्सेस करा, कैसे इसको वैलिडेट करा मैं दिखाता हूँ। पहले अपनी फील्ड में देख लेता हूँ चल भी रहा है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लिक करा, टैब दबाया, ये मेरे पास मैसेज शो हुआ यहाँ पर टाइटल शुड बी मोर देन 3। तो अब मैं कंसोल पे जाके देखता हूँ, मैंने सिंपल यहाँ पर क्या लगाया हुआ था, चेंज इवेंट लगाया होता है, उसके अंदर मैंने ये टाइटल ऑब्जेक्ट को पास करा हुआ था। तो इसके अंदर टाइटल ऑब्जेक्ट अपना है, मतलब ये फॉर्म कंट्रोल क्लास का मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है टाइटल कंट्रोल। और मैंने इसका नाम क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टाइटल सिंपली दिया हुआ है। इस टाइटल ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या है, कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी क्या क्या वो कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन। तो
ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या है, एक एरर नाम की प्रॉपर्टीज़ है और जो मैंने रिक्वायर्ड वैलिडेटर यहाँ पर दिया होता है, ये सब वैलिडेशन जो दिए हुए थे, तो ये एज अ प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर की एरर्स नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मेरे शो हो रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सिंपली मिन लेंथ है मेरे पास और पैटर्न वैलिडेशन है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। तो मैंने सिंपलर कैसे यूज़ करा, इस टाइटल ऑब्जेक्ट का यूज़ करा मैंने, टाइटल और डॉट लगा के मैंने एरर्स का यूज़ करी है, प्रॉपर्टी का यूज़ करा। उसके बाद मेरे पास क्या है, अंदर मिन लेंथ है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने वैल्यू का यूज़ करा है, ये मैंने डायनेमिकली यूज़ नहीं करा। मैंने इसको कैसे करा है कि डिफ़ाइन कर दिया बस यहाँ पर कि 3 वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचिए, मैं यहाँ पर 3 की वैल्यू यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 9 और यहाँ पर मैं 3 ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो मेरा मैसेज क्या शो होगा, देखिए आप डायनेमिकली कैसे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अभी भी 3 आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि 9 आए, तो मैं डायनेमिकली कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल आप इंटरपोलेशन का यूज़ करें और प्रॉपर्टीज़ पे ही ध्यान देना है अपन को। जो मॉडल के अंदर प्रॉपर्टीज़ है ना, उसके ही ध्यान देना है। जैसे टाइटल है, उसके अंदर मेरे पास प्रॉपर्टी एरर है, एरर के अंदर मेरे पास क्या है, मिन लेंथ है, मिन लेंथ के अंदर क्या है मेरे पास, रिक्वायर्ड लेंथ है, 9 मैंने दी हुई थी जैसे अभी। तो मैं मिन लेंथ के बाद ये प्रॉपर्टी तो मैं सिंपल कॉल यहाँ पर ले ही लूँगा। ठीक है, टाइटल, ये टाइटल है, टाइटल के बाद मेरे पास क्या है, एरर्स प्रॉपर्टी, एरर के अंदर मेरे पास क्या मिन लेंथ है। तो मिन लेंथ के अंदर मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए। तो डॉट रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है, तो आप देखें मेरी वैल्यू क्या आती है यहाँ पर। ओके, गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ सिंपली जाके। प्रॉपर्टी मेरी एक्सेस नहीं हो पा रही है यहाँ पर, क्यों नहीं हो पा रही है। ओके, यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना, टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मेरा वैलिडेशन चला यहाँ पर। ये देखिए ये वैल्यू मेरी डायनेमिकली यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके अब मैं यहाँ पर कुछ भी सिंपल डाल लूँगा तो मुझे बार बार उसको वहाँ पर जाके क्रॉस चेक करना नहीं पड़ेगा और यहाँ पर डायनेमिकली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। जैसे मैं ये 5 यहाँ पर मेरी आ गई। ठीक है, और ऐसे ही करके अपन पैटर्न वैलिडेशन का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर लेते हैं। तो पैटर्न वैलिडेशन का मैसेज भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो कंट्रोल C एंड लगा देता हूँ कंट्रोल V। यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ पैटर्न। ठीक है, पैटर्न टाइटल इज़ डज नॉट मैच टू पैटर्न। ठीक है, देख लेता हूँ अब मैं कोई सी भी और वैल्यू देता हूँ, जैसे इसमें ब्राउन दे देता हूँ मैं। टाइटल इज़ डज नॉट मैच टू द पैटर्न। अब मैं इसको ऑरेंज दूंगा जब भी ये वैलिडेशन मेरा हटेगा। देखिए आप वैल्यू मैंने हाँ ऑरेंज दी है यहाँ पर, ये मैं ऑरेंज दूंगा। ये ORANG, यहाँ पर मेरा ई काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा कीबोर्ड का ई काम नहीं कर रहा है, मैं इसको टाइटल ही दे देता हूँ। ठीक है, तो ये पैटर्न मेरा क्या आएगा, टाइटल फील्ड में ही लगेगा, TITLE टाइटल। ये देखिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने पैटर्न की वैल्यू को ऑरेंज को चेंज करके टाइटल दे दी थी। आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको लगानी हो। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या है, कंटेंट को भी, जो कंटेंट मेरा ऑब्जेक्ट का उसका यूज़ करके कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको भी वैलिडेट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको वैलिडेट करके घर पे देखना कि जो अपन ने सिंपल यूज़ करना, प्रॉपर्टी का यूज़ करना सीखा है, वो कैसे डायनेमिकली इस प्रॉपर्टी का अपन यूज़ करके किसी भी वैल्यू को फैच कर सकते हैं, वो सब देखा है अपन ने। तो ये आप करके देखना है। ठीक है, और इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये जो बॉर्डर आ रही हैं, जैसे ये टेक्स्ट एरिया के ऊपर ये जो बॉक्स है, इसमें जो बॉर्डर रेड हो रही है मेरी, अगर मेरा कोई वैलिडेटर चलेगा तो ये बॉर्डर रेड कैसे हो रही है, ये मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। तो इसके बाद वाली वीडियो में, और अपन ng फॉर्म क्लास जो मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन के टाइम पे, तो वो फॉर्म का भी अपन यूज़ करेंगे, उस क्लास का भी, कैसे उस क्लास को यूज़ करके इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अपन एक्सेस कर सकते हैं। वो पूरे फॉर्म को, इसमें तो पर्टिकुलर फील्ड पे अपन वैलिडेशन लगा देते हैं, उसमें पूरे फॉर्म पे वैलिडेशन लगाएंगे। तो देखते रहिए आगे की वीडियो भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।